दोस्तों इस वक्त ना मैं एक नॉर्मल सी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर खड़ा हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा सेक्टर है मोहाली के अंदर। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे फ्लैट बन रहे हैं नए नए। अच्छा, फिर कुछ लोगों का सपना होता है कि भाई मैं अपना खुद का घर परचेज़ करूँ। भाई इतना अच्छा सेक्टर है, लोगों का मन करता है भाई मेरा खुद का घर हो। अब घर अगर आपको लेना है तो फिर आपको बैंक के पास भी जाना पड़ेगा। बैंक के पास आप जाओगे तो बैंक से आप होम लोन के लिए भी बात करोगे। अब जैसे ये सामने फ्लैट बन रहे हैं, ये फ्लैट मतलब आप पकड़ो एयरपोर्ट रोड पे बन रहे हैं मोहाली चंडीगढ़ के अंदर। कम से कम एक फ्लैट की वैल्यू 3 करोड़ से नीचे नहीं है। या मान लो यहाँ पे अगर मैं घरों की भी बात करूँ तो 3-4 करोड़ के घर है। बैंक लोन कैसे देता है? अभी मान लो किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है, बैंक लोन कैसे देता है? देखो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर किसी को लोन 30 लाख रुपए से कम अमाउंट का चाहिए, ठीक है जी, भाई आपका घर जो है वो 30 लाख का है, या मान लो आपको 30 लाख के लोन की जरूरत है, 30 लाख से कम लोन की जरूरत है, तो बैंक कहेगा जितने आपकी घर की वैल्यू है 10% पैसा आप दे दो, 90% मैं लोन दे दूंगा। किसी का घर मान लो 30 लाख से 75 लाख रुपए के बीच में है, बैंक कहेगा कि जी 20% पैसा आप दे दो, 80% पैसा मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आपके घर की वैल्यू 75 लाख रुपए से ऊपर है तो बैंक ये कहेगा कि हम आपको लोन 75 लाख रुपए यानी 75% ही देंगे, 25% पैसा आपको खुद देना होगा। अब उदाहरण लो, मान लो ये फ्लैट है, ये फ्लैट आपका 3 करोड़ का है। तो 3 करोड़ का अगर आपको फ्लैट है और मान लो आप चाहते हो भी मेरे पास फाइनेंस नहीं है 3 करोड़ का घर लेना और बैंक से लोन लेना है, बैंक कहेगा 3 करोड़ का 75% तो मैं आपको लोन दे दूंगा और 25% यानी 75 लाख रुपए हो गया, 25% ये आपको अपनी जेब से डाउन पेमेंट करनी होगी। बाकी होम लोन के ऊपर पूरा डिटेल में भी लॉन्ग वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तसल्ली से वो लॉन्ग वीडियो आप देख सकते हो।